सुप्रभात। भारत में चल रहे बड़ी खबरें जैसे चाइना और भारत के बीच एलएसी में विवाद, उद्धव ठाकरे और कंगना के बीच चल रही झड़प और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया फंस चुकी हैं, हम सब जानते हैं। इसी के बीच हमें मिली है एक बड़ी खबर कि आज इस हिंदी दिवस के अवसर पे सेंट आर्नोल्ड के विद्यार्थियों ने एक छोटा सा कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम भी देखते हैं कि कैसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है उन लोगों ने। चलिए, आज तक धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदया, सभी शिक्षकगण और मेरे सभी साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अमृतांशु कुमार रॉय, कक्षा 10 का छात्र, आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कोविड-19 की विपरीत परिस्थिति के कारण हम सभी एकाग्र होकर एक साथ इसे एक समारोह के रूप में बनाने में असमर्थ हैं। लेकिन कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। मनुष्य अपनी कठिनाइयों से निकलने का मार्ग ढूंढ ही लेता है और मनुष्य इसमें सक्षम भी है। हमने भी इसी मार्ग पर चलते हुए कोविड-19 की इस परिस्थिति को हमारे लिए एक बाधा के रूप में ना मानते हुए हमने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। हमने इस हिंदी दिवस के मौके पर मैंने, मेरे सहपाठियों ने और कक्षा 9 के छात्रों ने एक कार्यक्रम तैयार किया है। आशा करता हूँ कि ये कार्यक्रम आपको भी जरूर पसंद आएगा। तो आपका ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम मैं कक्षा 9 से दीक्षा सिंह को आमंत्रित करता हूं, जो हम सभी को हिंदी दिवस के विषय पर हम सभी को अपने विचारों से अवगत कराएंगी। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं दीक्षा सिंह, कक्षा 9 की छात्रा, हिंदी दिवस के इस अवसर पर आप सभी के सम्मुख एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज हमारे देश में लगभग 35 करोड़ से ज़्यादा भारतीय हिंदी भाषा को जानते, समझते और बोलते हैं। हिंदी समझने वालों की संख्या इससे अधिक है। हिंदी का व्याकरण बहुत लचीला है, जिसके कारण इसमें अन्य भाषाओं के शब्दों, रूपों और शैलियों को समझने की अद्भुत शक्ति है। विज्ञान, तकनीकी ज्ञान और कार्यालय प्रयोगों में भी ये पूर्णतः समर्थ है। इसकी देवनागरी लिपि विश्व की स्वैच्छिक वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी के विकास में सरकारी प्रयास के साथ साथ स्वैच्छिक उपाय अधिक प्रभावकारी हो सकते हैं। जनता को भरतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा दिया हुआ ये मंत्र जानना होगा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न है सकुल। 14 सितंबर सन 1949 को हमारे संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। तब से इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हिंदी को देवव्यापी बनाने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि इसे लचीला बनाया जाए। हिंदी को अन्य भाषाओं के शब्दों, रूपों और शैलियों को पहचानने की युक्त किया जाए। हिंदी में पूरे देश का आवाज़ को शब्दभूत किया जाए, तभी संपूर्ण देश इसे अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकार करेगा। धन्यवाद। अब मैं कक्षा 9 से प्रेरणा तिर्की को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो हम सभी के सामने अपनी एक कविता पेश करेंगी। सुप्रभात। आज मैं प्रेरणा तिर्की इस हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता कहने जा रही हूँ, जिनके कवि हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा। हिंदी हिंद देश की भाषा, इसकी अपनी अनुपम गाथा, इसकी अपनी शान पताका, इसकी वाणी में है रस भाता। इसको जो भी कंठ लगाता, मधु सा जीवन भर जाता। जब भी मुख से बाहर आती, सबके कानों में है भा जाती। संसद और संविधान की भाषा, खेत और खलिहान की भाषा, नगर नगर हर गांव की भाषा, जन जन की मनोहर भाषा। निर्बल की रोटी की भाषा, मजदूरों की है अभिलाषा। दुखियों के दर्द की भाषा, जन जन के सुख चैन की भाषा। संस्कृति और ज्ञान की भाषा, क्षमता और सद्भाव की भाषा। तुलसी और रसखान की भाषा, रहीम और राम की भाषा। भारत का जनमन है गाता, हिंदी स्वाभिमान की भाषा, भारत के अभिमान की भाषा। धन्यवाद।
अब कक्षा 9 से शिवेंद्र तिवारी अपनी स्वयं रचित कविता हम सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। सुप्रभात। मैं शिवेंद्र तिवारी कक्षा 9वीं का छात्र, मेरी तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पे मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी पोयम को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हिंदी भारत की प्रथम भाषा है, भारत का इतिहास हमें यही सिखाता है। थक जाओगे तुम करते करते हिंदी का बखान, चलो मिलकर फिर से दें हम हिंदी को सम्मान। दूसरे देशों में भी बोली जाती है हिंदी, भारत माँ की प्यारी बिंदी है हिंदी। पहले होते थे दुखी, अब होने लगे सैड, माता पिता तो पहले थे, अब हो गए मॉम डैड। हिंदी का महत्व होने लगा है कम, पर हम में से किसी को भी नहीं है गम। तो चलो मिलकर रोशनी जगाएं, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आप सभी के समक्ष कक्षा 10 की साहित्य हिंदी के गुणगान को दर्शाते हुए एक शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कक्षा 9 के छात्र हम सभी के समक्ष एक हास्य नाटिका प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है कि हम आपको इस तनाव भरे परिवेश में 2 पल की मुस्कान दे सकें। आज हम आपको एक ऐसी महान हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जो कुछ ही पलों में हमारे स्टूडियो में होंगे। हमारे शास्त्रों का मानना है, जब कभी भी ऐसे व्यक्ति कहीं पर पहुंचते हैं, वहां पे कोई ना कोई हंगामा जरूर होता है। तो दिल थाम के बैठिए, हमारे नेताजी कुछ ही पलों में हमारे स्टूडियो में पहुंचने वाले हैं। जहां न पहुंचे रवि कभी, वहां पहुंचे कल तक के न्यूज सभी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो लोग गाड़ी से आए हैं उनको भी नमस्कार, और जो घुस घुस कर आए हैं उनको भी नमस्कार। मेरे भाइयों को भी नमस्कार और उनकी बहनों को भी सादर नमस्कार। मैं इस सिया पद का अगला उम्मीदवार हूँ और ये मेरा असाइनमेंट है। असाइनमेंट नहीं, असिस्टेंट नेताजी। मैं हूँ या तू? सॉरी सर। पीछे चल। नेताजी, आपका हमारे कल तक स्टूडियो में स्वागत है। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। अजीब व्यक्ति हैं आप बोल रहे हैं स्थान ग्रहण कीजिए, पर यहाँ पर चारपाई कहाँ है? नेताजी, ये स्टूडियो है, यहाँ चारपाई नहीं चेयर लगाई गई है। चेयर क्या होता है? छोटी चारपाई। ये कहाँ है? ये रही। ये छोटी चारपाई, इतने में तो मेरा बम भी ना आवे। नहीं नेताजी, आइए बैठिए। अच्छा नेताजी, तो अब हम आपका इंटरव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इंटरव्यू क्या होता है? पूछताछ। नेताजी, आपका जन्म कहाँ हुआ था? भारत में। मतलब कौन से इलाके में हुआ था? कर दी ना बात, इलाके तो कुत्ते के होते हैं, हम तो घर में पैदा हुए थे। मतलब कि भारत के कौन से इलाके के कौन से घर में हुआ था? 4 दिन के बच्चे को क्या पता कि कहाँ पैदा हुआ था, कौन से घर में पैदा हुआ था, बताइए।
उस समय तो मेरी आंखें भी नहीं खुली थी। तो नेताजी अब थोड़ी जीके की बात हो जाए। ये जीके क्या होता है? सामान्य ज्ञान। अच्छा नेताजी बताइए, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? मैं स्ट्रॉन्ग अम्मा स्ट्रॉन्ग नहीं नेताजी, आर्मस्ट्रॉन्ग। हुआ कि तू और दूसरा कदम किसने रखा था? बेवकूफ हो क्या एकदम? क्या वो एक पैर से लंगड़ी खेलने जाएगा? दूसरा भी तो उसी ने रखा होगा। तो नेताजी बताइए, आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? इतना देर से आप अंग्रेजी में बोले जा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी क्या होता है अब? प्रजातंत्र है नेताजी। ओ प्रजातंत्र, जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, इसी को तो कहते हैं हम डेमोक्रेसी। नेताजी, आपने अपनी जनता के लिए क्या किया है? क्या किया? कुछ किए तो हो नहीं, कुछ भी बक दो। हाँ सुनिए, हमने ना कम्बल बंटवाया है। किसको? जनता को? जानवरों को, गाय भैंसों को। क्या करें, सर्दी में बेचारे मर जाते, आखिर हम दूध तो उन्हीं का पीते हैं। अच्छा नेताजी बताइए, पिछले सप्ताह गांव में आग लगी थी, तब आपने क्या किया था? हाँ ये बात सही पूछी आपने। पिछले हफ्ते गांव में जो आग लगी थी, जितने लोग जख्मी हुए थे उन्हें हम शमशान घाट पहुंचा के आए थे, और जितने लोग मर गए थे उन्हें हम अस्पताल पहुंचा के आए थे। और जो जो मरे थे उनको 10 रुपए का मुआवजा, और जो लोग जख्मी हुए थे उनको 50 रुपए का मुआवजा हमने दिया था। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। नेताजी, आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? क्या अब बताइए, महंगाई क्यों बढ़ रही है? नहीं बताएंगे। इतना देर से ये कैसा स्टूडियो में बैठा रखा है, ना एसी है ना डीजे, ज्यादा हो रहा। मार 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 मत बंद। मत मारो मत मारो। अरे नेताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? मत मारो मत मारो। अब प्रस्तुत है कुछ छात्रों द्वारा हिंदी दिवस पे संदेश। सुप्रभात, मैं सिद्धार्थ राव कक्षा 9वीं का छात्र आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सीखकर सिखाएंगे, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाएंगे। हिंदी का सम्मान करें, देश का मान करें। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। अब मैं इसके साथ ही अपने साथियों का धन्यवाद करता हूं और उनके इस परिश्रम की सराहना करते हुए आप सभी से आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाध्यापिका जी, शिक्षकगण और सभी सहयोगियों, अंत में मैं महिमा जैन सभी सहयोगियों की ओर से आपके प्रयास को सराहते हुए सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कक्षा 9 व 10 के सभी छात्र छात्राओं का, जिनके प्रयास और परिश्रम के वजह से ये कार्यक्रम संभव हुआ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करूँगी हमारी हिंदी शिक्षिका आस्था टीचर का, जिनके मार्गदर्शन, संयोग और प्रेरणा की वजह से ये कार्यक्रम सफल हुआ। धन्यवाद। मैं सभी को हमारी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।